हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग अनुच्छेद कहते हैं जो साइंस का प्रीवियस पेपर रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या रेलवे टेक्नीशियन हो या रेलवे एएलपी का यानी कि ड्राइवर एग्ज़ाम वाला हो, सारे का जो प्रीवियस पेपर का जो फिजिक्स का चल रहा है एनालिसिस, उसका हम लोग 136 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। आइए, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल जो 19/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। आपको इसमें बताना तारों का टिमटिमाना, ये तो होता ही नहीं, अपवर्तन का नियम नहीं। मानव आंख का प्रतिबिंब बनना, ये तो कोई है ही नहीं। सूर्यास्त का लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष का निर्माण होना सिर्फ अपवर्तन नहीं है, इसमें बहुत सारा अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, ये सभी इसमें लागू होता है। लेकिन सूर्यास्त का लाल रंग यानी जिसमें सूर्य अस्त होते रहते हैं उस समय उसका जो कलर होता है तो रेड होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन क्रिया के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि पर मोटा होता है क्या कहलाता है? जो इस प्रकार का लेंस होते हैं, बीच में पतला परिधि पर मोटा, ये देखिए बीच में पतला परिधि पर क्या है? मोटा, तो ये अवतल लेंस कहलाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 30/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल आया हुआ है। आगे क्वेश्चन 138, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। आपको याद होगा कि हम लोग क्लास में बहुत जिक्र किए थे, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें नीला रंग दिखाई पड़ता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, ये 3/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, अपने 7 घटक रंगों में प्रकाश के विक्षेपण की घटना की खोज डैश ने 1666 में की थी। जो प्रकाश 7 रंगों में जो विभक्त हो जाता है उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये आइजैक न्यूटन ने बताए थे। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 9/2/2021 के मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, छाया तब बनती है जब डैश वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है। इसका मतलब छाया कब बनेगा? जब हम यहाँ से देख रहे हैं आगे कोई ऐसा वस्तु हो जो हमारा जो मतलब जो प्रतिबिंब आर पार नहीं हो जाए, वहां पे कोई क्या अपारदर्शी वस्तु हो, यानी कि पीछे का चीज ना दिखे, तो पारभासी ये तो नहीं होगा।
पारदर्शी तब तो छाया बनेगा ही, प्रकाशिक में नहीं, अपारदर्शी यानी आर पार नहीं दिखेगा तब छाया बनेगा। ये भी सवाल देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 15/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो वाहन का आगे तक जो हेडलाइट होता है, तो क्लास में भी हम लोग इस पे जिक्र किए हुए। तो इसमें जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर के पास जो मिरर होती है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टॉर्च और वाहन का हेडलाइट बोला, आगे बोला, तो अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 27/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। वाहनों में स्पष्ट दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में मिरर आता है, तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो अभी बताए थे उत्तल का प्रयोग करेंगे, और हेडलाइट में अवतल का। देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 3/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? तो ये तो शुरू से ही बताएं कि अवतल दर्पण जो है वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर 4 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 8/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल ये भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। सूर्य के क्षितिज से वास्तविक रूप से गुजरने और पृथ्वी पर उसकी प्रतिबिंब देखने में सक्षम होने के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो ये जो समय का जो अंतर होता है ये 10 मिनट का अंतर होता है। आप देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 3/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा हुआ है। इस प्रकार से एनटीपीसी का सवाल आते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है सवाल, ज्यादा हाई लेवल भी नहीं और ज्यादा नीचे भी नहीं, मीडियम क्वालिटी का सवाल है। अनुच्छेद 145 नंबर। प्रकाश यात्रा करता है। पहला ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कभी नहीं हुआ। क्षैतिज रेखा, ये भी नहीं होता है। सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 12/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल के पूछा गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 145 पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। इंद्रधनुष एक
प्राकृतिक घटना है जो दर्शाती है। ये क्वेश्चन ढेरे बार एग्जाम में आ चुका, आप इनका हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस किए हुए आगे। तो हम लोग को पता इंद्रधनुष क्या दर्शाता है, प्रकीर्णन को दर्शाता है। आप देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 19/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत बार हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी देख लीजिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 27/3/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। तो इस प्रकार से एनटीपीसी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ये भी क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सारा क्वेश्चन करना है और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसलिए बार बार हम जिक्र करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सूत्र प्रदर्शित करता है? तो हम लोग उस दिन भी बताए थे अगले वीडियो में भी कि लेंस सूत्र माइनस में और दर्पण सूत्र प्लस में। तो माइनस वाला देख लीजिए यहाँ है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 27/3/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर आप आरआरबी यानी कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये 90% चांस होती है कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर पे इसका बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उसके द्वारा नियंत्रित डिवाइस तक सिग्नल पहुंचाता है? कौन सा डिवाइस होता है? तो हम लोग को पता है ये इंफ्रारेड होता है। कौन सा? एक रे है, किरण है, इंफ्रारेड। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 31/7/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाता है, ऑप्टिक सेंटर मतलब प्रकाश बीच रखा जाता है, तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ देखिए अवतल लेंस है, अगर अवतल दर्पण रहता तो बड़ा प्रतिबिंब बनता, यहाँ लेंस आ गया तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो क्या बोल रहा है? तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आरआरबी जेई का सवाल है जो 25/5/2019 में आफ्टरनून शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। बहुत बार हम समझाए हैं कि अवतल लेंस है, अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर होकर वो निकल जाएगी। ये भी देखिए आरआरबी जेई 23/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 152। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी। ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले किए हुए, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। यहाँ देखिए जेई में आ चुका है, तो पहले जेई में ही पूछा होगा, क्योंकि ग्रुप डी में तो 2021 में पूछे थे, सॉरी 2022 में। तो ये कर अभिलंब से दूर, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए हवा से कांच में जा रहा है ना। जैसे ये अभिलंब हो गया, यहाँ से आया, ये हवा माध्यम है, और यहाँ पर ये आके इधर करना चाहिए, तो ये इधर आ जाए। क्यों? क्योंकि ये कांच है, क्योंकि ये क्या है, कांच, और हवा का अपवर्तनांक कांच से कम होता है, इसलिए सघन से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं। तो अभी इससे जस्ट पहले भी पढ़ाए थे, ये बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। ये भी आरआरबी जेई 23/5/2019 से इवनिंग शिफ्ट से आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी क्या कहा जाता है? P और F के बीच की दूरी हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 154 का। ये भी आरआरबी जेई 26/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? ये आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल है। पहला कह रहा है अशुद्धि की मात्रा पर, नहीं। प्रकिरणित कणों के रंग पर निर्भर नहीं करता, यहाँ तक ठीक है, ये गलत है। कणों के अपवर्तनांक पर, ये नहीं था। प्रकिरणित कणों के आकार पर, ये सही है। प्रकिरणित कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक 155 प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में कवर होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएं।